In progress. सभी का स्वागत है। त्रिदिवसीय प्रोफेसर प्रशिक्षण कार्यक्रम, जैसा कि पिछली बार भी हम लोगों ने 3 दिन ही किया था। उसके पहले कुछ सत्र हमारे एक दिन के हुए थे, बाकी सभी सत्र जो है 3-3 दिन के हुए हैं। तो अवश्य ही हम सभी इस त्रिदिवसीय प्रोफेसर प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से मिशन हर घर चिकित्सक के तहत जो हम लोगों ने एक मुहिम चलाई है कि 1 लाख परिवार तक इस चिकित्सा विधा को पहुंचाना है, इस विधा को पहुंचाना है। एटलीस्ट 20,000 परिवार तक यह विधा पहुंच चुका है और हम सभी मिलकर इस कार्य को करेंगे, हर घर तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। तो मैं अकेले इस कार्य को नहीं कर सकता, आप सभी इसमें सहयोग देंगे, तभी ये कार्य जो है आगे बढ़ेगा। तो सभी का स्वागत है त्रिदिवसीय प्रेशर प्रशिक्षण कार्यक्रम के पहले दिवस में। आज हम लोग यहाँ पर एकत्र हुए हैं प्राकृतिक चिकित्सा के एक मुख्य अंग एक्यूप्रेशर टेक्निक को सीखने के लिए, एक्यूप्रेशर के सिद्धांतों को जानने के लिए। देखिए, क्लास में आगे बढ़े उसके पहले मैं क्लास के शेड्यूल के बारे में बता देना चाहता हूँ। किसी का अनम्यूट रह गया, मैं अनम्यूट का ऑप्शन ही बंद कर दिया। ठीक है। तो आज के सत्र में टोटली हम लोग एक्यूप्रेशर के सिद्धांतों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, यानी कि थ्योरी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। और कल के सत्र में हम लोग प्रैक्टिकली किस प्रकार उस थ्योरी के आधार पर ट्रीटमेंट दिया जाए इसके ऊपर चर्चा करेंगे, यानी कि प्रैक्टिकल का क्लास है। कल का क्लास प्रैक्टिकल का क्लास रहेगा। और तीसरे दिन के सत्र में, यानी कि तीसरा सत्र में, परसों के क्लास में हम सभी एक्यूप्रेशर के बारे में जो कुछ भी हम लोगों ने 2 दिन में सीखा है उसके आधार पे बीमारियों को कैसे दूर किया जाए इसके ऊपर बातचीत करेंगे, यानी कि क्वेश्चन आंसर सेशन रहेगा, प्रश्नोत्तरी सेशन। ठीक है, प्रश्नोत्तरी सेशन। तो ये क्लास का शेड्यूल है। तीनों ही दिन का रिकॉर्डिंग आप लोग को यूट्यूब चैनल के माध्यम से जैसे हमेशा मिलता रहा है उसी प्रकार से आगे भी मिलता रहेगा। और इसका एप्लीकेशन और सर्टिफिकेट आपको वैदिक लाइफस्टाइल गुरुकुल एप्लीकेशन के माध्यम से उपलब्ध करवाया जाता रहा है, उसी प्रकार से आगे भी उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी बताया है, क्लास का शेड्यूल और जो भी कंटेंट और वीडियो आपको मिलने हैं वो किस प्रकार मिलेगा उसके बारे में मैंने जानकारी दिया। ठीक है। तो तो बिना देर किए आज के सत्र की हम लोग शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है आप सभी को, क्लास में सीखने और सिखाने के लिए हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और अवश्य क्लास के नियमानुसार क्लास के नियमों का पालन होना चाहिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब हम किसी चीज़ को सीखना है, हमें किसी चीज़ को जानना है, अवश्य ही हम ऐसे स्थान पर बैठे हों जहाँ किसी प्रकार का कोई डिस्टर्बेंस ना हो, किसी प्रकार का कोई नॉइज ना आवे पीछे से, शांत जगह पे बैठे, जितना संभव हो सके। यदि कहीं बाहर है तो वो अलग बात है, राइट। और हमारे पास नोटबुक पेन होना आवश्यक है, हमारे पास नोटबुक पेन होना आवश्यक है। साथ ही हम हमेशा अपने कैमरे को ऑन रखें। क्या है ना, सीखने वाले और सिखाने वाले का आई कांटेक्ट होना बहुत ज़रूरी होता है, इसीलिए मैंने इसको वेबिनार मोड में नहीं किया, राइट। वेबिनार मोड में इसीलिए नहीं किया क्योंकि वेबिनार मोड में क्या होता है, मैं सभी को नहीं देख पाता, राइट। तो हम लोग यहाँ सीखने के लिए उपस्थित हुए, मुंह छुपाने के लिए नहीं। ठीक है। तो हम सभी यहाँ पे कैमरे में आमने सामने रहेंगे, जितना संभव हो सके सभी लोग कैमरे में रहेंगे। जो लोग अभी कैमरा बंद करके रखे हैं, जितना संभव हो कैमरा ऑन करके रखना है। हम आमने सामने बैठेंगे और चीज़ों को अच्छे से सीखने का प्रयास करेंगे। ठीक है। हाँ, कोई कहीं बिजी है, कोई किसी ऐसे स्थान पे है जहाँ पर ऑन नहीं किया जा सकता, अलग बात है। ठीक है। तो बिना देर किए हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए, ऑक्यूप्रेशर का इतिहास कुछ ऐसा रहा है कि हमारे देश में प्राचीन काल से इस चिकित्सा पद्धति का इस्तेमाल किया जाता रहा है। कोई बात नहीं रंजन गौतम जी, जो बाहर है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, जो कहीं है घर में है तो अच्छे से क्लास करना चाहिए। ठीक है। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि जो जो जिन लोगों का छूटा है ना, छूटे बढ़े लोगों का क्लास है आज। ठीक है। तो जिन लोगों का, बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे थे सर अगला अरेंज करिए अरेंज करिए, मैंने बोला ठीक है। क्योंकि
अभी प्रशिक्षण अगले महीना होने होना था, नेक्स्ट मंथ होना था। इस मंथ में कोई प्रशिक्षण नहीं था क्योंकि फेस्टिवल का सीजन था। हमने अब लोगों ने रिक्वेस्ट किया, मैंने सोचा चलो एक और कर देते हैं। ठीक है, तो ये प्रशिक्षण जिन लोगों का छूट गया था उनके लिए है। ठीक है जी। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग रहेंगे नहीं। ठीक है, इतना ही लोग रहेंगे। हाँ बिल्कुल शुभम प्रवीण जी, क्यों? आप बहुत सारे लोगों का पहला है। ठीक है, बहुत सारे लोगों का पहला है, जिनका छूट गया था उनका पहला ही है। ठीक है, चलिए। तो ऑक्यूप्रेशर का इतिहास कुछ ऐसा रहा है, देखिए। प्राचीन काल में प्राचीन काल में हमारे देश में हमारे देश में इन चीज़ों को पढ़ाया जाता था। और विदित हो कि प्राचीन काल में हमारा देश एक एजुकेशनल हब हुआ करता था। पूरे विश्व से लोग यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए आया करते थे। आज जस्ट उसका उल्टा है। लोग हमारे देश से फॉरेन जाते हैं पढ़ने के लिए। राइट, फॉरेन जाते हैं पढ़ने के लिए, जबकि प्राचीन काल में, यानी कि आज से लगभग 500 700 1000 साल पहले हमारे देश में लोग आके पढ़ाई करते थे, यहाँ पर लोग पढ़ने के लिए आते थे। तो उस दौरान इन चीज़ों को हमारे देश में उपलब्ध विश्वविद्यालयों में इसकी पढ़ाई कराई जाती थी। तो लोग जो है उस समय यहाँ पर आके पढ़े। उन्होंने पढ़ के अपने देश में जाकर हमारे शरीर के अलग अलग भागों के ऊपर इसका रिसर्च किया और दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। कालांतर में हमारे देश में बहुत सारे विदेशी आक्रांताओं के द्वारा आक्रमण हुआ है, और इस अटैक के द्वारा हमारे देश में ये जो विधा है इसकी हानि ही भी है, हमारे कल्चर का क्षति हुआ है। और इसी दौरान हमारे देश से ये धीरे धीरे विलुप्त होने के कगार पे आ चुका था। तो चूंकि विदेशों में लोग इसे पढ़ के जा चुके थे, इसके ऊपर रिसर्च करके दुनिया के सामने उन्होंने प्रस्तुत किया, और आज उसी को हम लोग पढ़ने के लिए तैयार हैं। आज लोग उसी को फॉलो करते हैं। जैसे एक उदाहरण मैं दूं कि चाइना वालों ने जब इसके ऊपर रिसर्च किया तो उन्होंने किस चीज के ऊपर रिसर्च किया? हमारे हमारे शरीर के 12 इंपॉर्टेंट ऑर्गन, जो जिसके माध्यम से हमारे हमारे शरीर बायो क्लॉक चलता है, और जिससे हम लोग हमारा घड़ी चलता है, उस ऑर्गन के ऊपर रिसर्च करके उसके ऊर्जा वस्तुतः, यानी कि आज के मेडिकल साइंस में जिसे मेरिडियन चैनल के नाम से जानते हैं, तो मेरिडियन चैनल के ऊपर उपस्थित जो बिंदु थे उसके ऊपर उन्होंने रिसर्च किया, दुनिया के सामने प्रस्तुत किया, जिसका नाम दिया मेरिडियानोलॉजी, या फिर मेरिडियन अक्यूप्रेशर, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन, या अक्यूपंक्चर, अलग अलग नाम से हम लोग जानते हैं, जो चाइना वालों ने इसके ऊपर रिसर्च किया। उसी प्रकार से जब ये चिकित्सा पद्धति हमारे देश से सीखकर अमेरिका वालों ने इसके ऊपर रिसर्च किया, तो उन्होंने क्या किया? हमारे फेस के, हमारे कान के, हमारे हाथ के, हमारे पैर के ऊपर जो हमारे शरीर का रिफ्लेक्शन पड़ता है, प्रतिबिंब पड़ता है, तो उस रिफ्लेक्शन एरिया के ऊपर रिसर्च करके दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। और टेक्निक क्या अपनाया? जो हमारे देश में कभी स्पर्श चिकित्सा के नाम से जाना जाता था, उसी टेक्निक को अपनाया, उसका नाम दिया रिफ्लेक्सोलॉजी। ठीक है, आज जो हम लोग रिफ्लेक्सोलॉजी सुनते हैं ना, वो वही पद्धति है जो हमारे देश में कभी स्पर्श चिकित्सा के नाम से जाना जाता था। ठीक है जी। तो उसी प्रकार से फिर आ, प्रोफेसर पार्क जे वू ने, जो कोरिया के रहने वाले थे, उन्होंने हमारे हाथ और पैर के प्रतिबिंबित भाग के ऊपर रिसर्च किया, नाम दिया सूजोक एक्यूप्रेशर। फ्रांस में जब इसके ऊपर रिसर्च हुआ तो उन्होंने कान के बिंदु को लिया और नाम दिया ऑरिकुलर थेरेपी। इसी प्रकार से अलग अलग देश में अलग अलग शरीर के भाग के ऊपर रिसर्च करके दुनिया के सामने प्रस्तुत किया और उसका अलग अलग नाम दिया। हालांकि सभी चीज है एक्यूप्रेशर का एक अंग ही है, और इसी के ऊपर जो है चर्चा सभी ने किया है। तो ये कुछ इतिहास है इसका। तो उसमें से आज हम लोग प्रोफेसर पार्क जे वू के द्वारा जो भी बताया गया है, हाथ और पैर के बिंदुओं के ऊपर जो हमारा शरीर का प्रतिबिंब पड़ता है, उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। बेसिकली हम लोग हाथ के बिंदु के ऊपर आज चर्चा करने वाले हैं। तो ये जो हाथ के ऊपर बिंदु है, चाहे हमारे शरीर के बिंदु है, किस प्रकार कार्य करता है, किस प्रकार कार्य करता है, ये भी हम लोग देखेंगे। हमारे ऋषि मुनियों ने अलग अलग संहिताओं में, अलग अलग वैदिक लिटरेचर में एक ही चीज लिखा है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। अर्थात
पूरे ब्रह्मांड की प्रतिकृति हमारा पृथ्वी, का प्रतिकृति हमारा शरीर है, और हमारे शरीर का प्रतिकृति हमारे शरीर के विभिन्न अंग में दिखाई पड़ते हैं। हमारे शरीर के विभिन्न अंग में दिखाई पड़ते हैं, जैसे हमारे हाथ में, पैर में, कान में, हमारे फेस में। उसी प्रकार से हम आज इसे पढ़ने वाले हैं, यानी कि समानता के सिद्धांत के आधार पर यह कार्य करता है। राइट। देखिए, एक्यूप्रेशर के बारे में यदि बातचीत करें तो इसका प्रयोग हम लोग अपने शरीर में जन्म से लेके मृत्यु तक करते हैं। जन्म से लेके मृत्यु तक करते हैं, भले हम उसके बारे में जाने या ना जाने, जान रहे हैं या ना नहीं जान रहे, डजेंट मैटर, हम उसका प्रयोग कर रहे हैं। देखिए, जब कोई बच्चा माँ के गर्भ से बाहर आता है, नर्स उसको उल्टा लटका के थप्पी मारेगी पीठ में। क्या है ये? क्या है ये एक्यूप्रेशर का ही एक अंग है। एक्यूप्रेशर का ही एक अंग है। एन केन प्रकारेण उसके नर्वस सिस्टम को एक्टिव करने का तरीका अपनाया, उसका नर्वस सिस्टम एक्टिव हुआ, जागृत अवस्था में आया, बच्चा काए 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 रोने लगा। और मालूम है, यही क्रिया करने में यदि देरी हो जाती है, तो बच्चे को एक बीमारी हो जाती है, सेरेब्रल पाल्सी, सीपी के नाम से जिसे लोग जानते हैं। मालूम है, जब ये बीमारी बच्चे को हो जाती है, बच्चे का उम्र तो बढ़ता है, लेकिन बच्चे का शरीर नहीं बढ़ता। उसका शरीर अकड़ा हुआ रहता है, अकड़ा हुआ रहता है। तो ऐसे ऐसे अवस्थाओं से हमें बचाता है, ऐसे ऐसे बीमारियों से हमें बचाता है यह आपकी प्रेशर टेक्निक। हम नहीं जानते, फिर भी ये हमारे शरीर में कार्य करता है। उसी प्रकार से अनेकों फैक्ट हैं, हम लोग अभी आगे देखेंगे। अनेकों फैक्ट ऐसे हैं जो हमारे शरीर में आपके प्रेशर होता है, होता रहा है, और वो हमें फायदा दिलाता रहा है। हम लोग देखेंगे आगे। ठीक है। तो अक्यूप्रेशर हमारे शरीर में जन्म से लेकर मृत्यु तक होता रहता है, होता रहता है। इसके लिए कोई एज इफेक्ट नहीं कि कितने कितने साल के ऊपर जब आए तो हम इसके ऊपर ट्रीटमेंट दें, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। हम जन्म से लेकर मृत्यु तक हम अक्यूप्रेशर का कार्य कर सकते हैं, शरीर में अक्यूप्रेशर दे सकते हैं। तो अक्यूप्रेशर का कितना बड़ा लाभ है, कितना बड़ा अहम रोल है हमारी लाइफ में, हम सभी समझ सकते हैं। दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर दीपक विश्वकर्मा है। मैं धनबाद में रहता हूँ, जो कि झारखंड का एक डिस्ट्रिक्ट है, जिसे कोल कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। देश की कोयला की राजधानी, जहाँ सबसे इंडिया में, भारत में सबसे ज़्यादा कोयला जहाँ निकलता है। राइट। वहाँ पर एक मेरा छोटा सा क्लिनिक है, यहीं एक इंस्टीट्यूट है जहाँ से मैं आप लोग को ट्रेनिंग दे रहा हूँ। पूरे भारत में लगभग 5,000 पढ़े पढ़ाए स्टूडेंट हमारे हैं, जो चिकित्सा के क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रहे हैं, पूरे देश में सेवा दे रहे हैं। मैंने एक अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया। राइट। मैंने अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया। अभी आप लोगों ने, यहाँ मैं देख रहा हूँ 50 से अधिक लोग हो गए हैं। आप लोगों ने कहाँ कहाँ से ज्वाइन किया है, भारत के किस हिस्से से आपने ज्वाइन किया है। आवास इस चैट बॉक्स में अपना सिटी का नाम लिखेंगे। जस्ट टाइप सिटी नेम इन द चैट बॉक्स। झारखंड सिटी नाम लिखना है, सिटी का नाम। कहाँ से? फरीदाबाद से, पारस जी। सभी लोग लिखेंगे। आपने कहाँ से, किस भाग से जमा। अच्छा, रामगढ़ से हैं, बेंगलोर से हैं, कोलकाता से है, चंडीगढ़ से है। सभी लोग लिखेंगे। नागालैंड से हैं, हाँ? नांगल, हाँ, बेंगलोर बिहार, देवरिया यूपी, जमशेदपुर उड़ीसा, थाने मुंबई, हाँ ठीक है, सभी लोग को लिखना है। दिल्ली से भी हैं, दिल्ली से भी हैं, सभी लोग लिखेंगे। आपने कहाँ से ज्वाइन किया है, भारत के किस हिस्से से ज्वाइन किया? हैदराबाद से है, ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, सभी लोग लिखेंगे। आपने भारत के किस हिस्से से ज्वाइन किया है, अवश्य ही लिखना है। हाँ, गुजरात से, दिल्ली से, ठीक है। मैं देख पा रहा हूँ कि पूरे भारत के अलग अलग हिस्से से सभी ने ज्वाइन किया है, और इस मिशन को आगे बढ़ाने में हमारा सहयोग किया है। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, इस चीज़ को हम लोग आगे बढ़ाते हुए हम इस चिकित्सा पद्धति को सीखने, समझने और जानने का, इस विधा को समझने का प्रयास करते हैं। तो आज के सत्र में, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, आज के सत्र में हम लोग टोटली थ्योरी के ऊपर बातचीत करने वाले हैं। कल के सत्र में हम सभी
प्रैक्टिकली किस प्रकार से इसके ऊपर ट्रीटमेंट दिया जाए, इसके ऊपर बातचीत करेंगे। और फिर तीसरे दिन के क्लास में क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, प्रश्नोत्तरी सेशन होगा। ठीक है, तो चलिए, बिहार माधेपुरा, तो सभी का स्वागत है त्रिदिवसीय एक्यूप्रेशर प्रशिक्षण कार्यक्रम के पहले सत्र में। आज हम लोग थ्योरी को समझने वाले हैं। तो सबसे पहले इसे शुरुआत करने से पहले हमें एक चीज समझना है, एक्यूप्रेशर का परिभाषा क्या है। राइट, परिभाषा क्या है, किसी को पता है क्या? एक्यूप्रेशर का क्या परिभाषा है? किसी को पता है तो बता सकते हैं, हैंड रेज करेंगे, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दूंगा। आज अधिक लोग नहीं है ना। हाँ, हैंड रेज करेंगे, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दूंगा। अच्छा, माधेपुरा से दो लोग हैं, डॉक्टर मनीष भगत जी और गुड्डू चौधरी जी। ठीक है, तो लिखना है। किसी को नहीं पता? पता तो होगा, जो कुछ भी आता है बताना चाहिए। ठीक है, ऑक्यूप्रेशर किसे कहते हैं, लिखना है इसे, एक लाइन में इसे लिखना है। हम्म, किसी बीमारी से संबंधित, मैं 3 बार बताऊंगा, यदि छूट जाएगा तो रिकॉर्डिंग देख के उसे दोबारा से लिख लेना है। किसी बीमारी से संबंधित एक निश्चित बिंदु पर दबाव देकर चिकित्सा करने की पद्धति को ऑक्यूप्रेशर कहा जाता है। लिखिए, किसी बीमारी से संबंधित एक निश्चित बिंदु पर दबाव देकर चिकित्सा करने की पद्धति को एक्यूप्रेशर कहा जाता है। सुप्रिया जी, 3 पॉइंट प्रेशर, बहुत अच्छा। हाँ, बहुत अच्छा अरुण कुमार जी, विशेष बिंदुओं के ऊपर। तो किसी बीमारी से संबंधित एक निश्चित निश्चित बिंदु के ऊपर दबाव देकर चिकित्सा करने की पद्धति को एक्यूप्रेशर कहा जाता है। देखिए, अभी मैंने पहले बताया कि इसका थ्योरी क्या है, किस प्रकार यह कार्य करता है। एक्यूप्रेशर समानता के सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है, थ्योरी ऑफ इक्वालिटी के ऊपर कार्य करता है। लिखना है, ये दो चीज पीडीएफ में नहीं मिलेगा। ठीक है, एक्यूप्रेशर समानता के सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है। जैसे कुछ चीजें प्रकृति ने हमारे शरीर में समान रूप से बनाया है। अभी हम लोगों ने इसके बारे में चर्चा किया, हमारे ऋषि मुनियों ने क्या किया है, ये लिखा है, ये बताया है ना, ये बताया है किस प्रकार हमारे शरीर का प्रतिबिंब हमारे शरीर के अलग अलग भाग में पड़ते हैं। तो आज हम लोग बेसिकली हाथ के बिंदुओं के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो हाथ में किस प्रकार कुछ चीजें हमारे शरीर से मिलती जुलती चीज है, उसे हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, जब हम लोग हाथ में देखते हैं ना, तो हाथ में 4 बड़ी उंगली है, एक छोटी उंगली है। राइट, 4 बड़ी उंगली, एक छोटी उंगली। अभी इन 4 बड़ी उंगलियों में कुछ चीजें हमें समान दिखाई देगा। अभी क्या क्या समान है, तो ध्यान से देखिए कि सभी में 3 3 ज्वाइंट हमें मिलेंगे। राइट, 3 3 ज्वाइंट हमें मिलेंगे, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। राइट, सभी में 3 3 ज्वाइंट हमें मिलेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार सभी में समान रूप से 3 3 ज्वाइंट हमें मिल जाता है, 3 3 ज्वाइंट हमें मिल जाता है। अभी उसी प्रकार से, अभी मैं चैट बॉक्स अभी मैंने बंद किया है, जब जरूरत होगा मैं खोल दूंगा। ठीक है, क्या होता है ना, बीच बीच में कुछ आता है तो डिस्टरबेंस होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमारे शरीर के कुछ अंगों में 3 ज्वाइंट मिलते हैं। जिस प्रकार से हमारी 4 बड़ी उंगलियों में 3 ज्वाइंट है, हमारे शरीर के कौन से हिस्से में 3 ज्वाइंट है, थोड़ा सा ढूंढना है और मुझे चैट बॉक्स में बताना है। राइट, मुझे चैट बॉक्स में बताना है, मैंने दिया ऑप्शन। ठीक है, चैट बॉक्स में बताना है कि हमारे शरीर के कौन से हिस्से में 3 ज्वाइंट हमें मिलते हैं। हाँ जी, डॉक्टर सुशीला जी, गुड इवनिंग। गर्दन, कमर और एड़ी? नहीं अरुण कुमार जी, सही नहीं है, गलत आंसर। फिर से देखिए, हाँ पैर में है, हाँ पैर में 3 ज्वाइंट है, बिल्कुल सही बात है। और और कहाँ 3 ज्वाइंट है? हाथ में भी, हाँ ठीक है। हाथ और पैर में 3 3 ज्वाइंट है, हाथ और पैर में 3 3 ज्वाइंट है। देखिए ना, एक रिस्ट है, दूसरा एल्बो है, तीसरा शोल्डर है ना, कलाई, कोहनी, कंधा। उसी प्रकार से पैर में भी है ना, टखना, घुटना और कूल्हा। तो 3 ज्वाइंट हमारे हाथ में भी, 3 ज्वाइंट हमारे पैर में भी। राइट, तो उसी प्रकार से
प्रकृति ने हमारे इन 4 बड़ी उँगलियों में भी 3-3 जॉइंट दिए हैं। हमारे हाथ और पैर की संख्या मिला के 4, 2 हाथ 2 पैर 4, और हमारे हाथ और पैर में जॉइंट की संख्या कितनी? 3-3। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि हमारे हाथ और पैर के सारे निशान इन 4 बड़ी उँगलियों में हमें मिल जाते हैं। राइट? इन 4 बड़ी उँगलियों में हमें मिल जाते हैं। किस प्रकार ये 4 बड़ी उँगलियों में हमें 3-3 जॉइंट जैसे प्रकृति ने दिया है, किस प्रकार ये हमारे हाथ में है, अभी हम लोग उसको देखेंगे। किस प्रकार हम यह लोकेट करेंगे कि इन 4 बड़ी उँगलियों में से कौन-सा हाथ है, कौन-सा पैर है, हम कैसे जानेंगे? तो इसके लिए सिंपल टेक्निक है, सभी लोग करके देखेंगे, एकदम सिंपल टेक्निक है। देखिए, जब हम ज़मीन पे खड़े होते हैं ना, तो हमारा पैर ज़मीन पे टिका हुआ रहता है, हाथ हवा में लटक रहा होता है, राइट? अभी एक हाथ को बना देना है ज़मीन, ठीक है जी? एक हाथ को बनाना है ज़मीन, और दूसरे हाथ की इन 4 बड़ी उँगलियों को ऐसे टच करके देखना है। जब ऐसे हम टच करेंगे, तो देखेंगे कि 2 उँगली टच कर रहा है, बाकी 2 उँगलियाँ हवा में लटक है, हवा में लटक रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो उँगली टच कर गया, उसमें पैर के सारे निशान मिल जाएँगे, जो हवा में लटक रहा है, उसमें हाथ के सारे निशान मिल जाएँगे। राइट? इसका मतलब क्या हुआ? बीच की 2 उँगलियाँ पैर के लिए है, साइड की 2 उँगलियाँ हमारे हाथ के लिए है। बीच की 2 उँगलियाँ हमारे पैर के लिए है, साइड की 2 उँगलियाँ हमारे हाथ के लिए है। राइट? अभी हम लोगों ने ये पता कर लिया कि हाथ का निशान किस उँगली में मिलेगा, पैर का निशान किस उँगली में मिलेगा। राइट? ये हम लोगों ने देख लिया। अभी हमें ढूँढ के निकालना है कि कौन से उँगली किस पैर के लिए प्रयोग में लाया जाएगा और कौन-सा उँगली किस हाथ के लिए प्रयोग में लाया जाएगा। इसके लिए भी एक एकदम सिंपल टेक्निक है। क्या करना है? आप हाथ को ऐसे कर लीजिए, ऊपर की ओर अपना हाथ का व्हाइट वाला पार्ट ऊपर की ओर रहे और डार्क वाला पार्ट नीचे की ओर रहे। अभी क्या करेंगे, एक हाथ और एक पैर, जैसे यह हाथ है, यह पैर है। एक हाथ, एक पैर अलग कर दिया और एक हाथ, एक पैर अलग कर दिया। दोनों तरफ एक-एक हाथ और एक-एक पैर को बाँट दिया। ठीक है? अभी सिंपल टेक्निक क्या है कि जो हाथ और पैर की उँगली जिस साइड आ रहा है, उधर के हाथ और पैर के लिए इस्तेमाल में लाया जाएगा। सिंपल। जैसे इधर के हाथ और पैर के लिए हम इन दोनों उँगलियों का प्रयोग करेंगे, इधर के हाथ और पैर के लिए हम इन दोनों उँगलियों का प्रयोग करेंगे, एकदम सिंपल। उसी तरह से जब इस हाथ को करते हैं, तो इधर की जो उँगलियाँ हैं, वो इधर के हाथ पैर के लिए, इधर की जो उँगलियाँ हैं, वो इधर के हाथ और पैर के लिए, राइट? मतलब क्या हुआ कि छोटी उँगली हमेशा उल्टे साइड के लिए प्रयोग में लाया जा रहा है, बड़ी उँगली हमेशा सेम साइड के लिए प्रयोग में लाया जा रहा है, राइट? या इंडेक्स फिंगर हाथों में से बड़ा उँगली, तो सेम साइड के लिए मतलब इस हाथ के लिए प्रयोग में लाएँगे, उसी प्रकार से यह इस हाथ के लिए प्रयोग में लाएँगे। अभी लिटिल फिंगर लें तो ये इस हाथ के लिए है, अभी इस हाथ का लें तो ये इस हाथ के लिए है, राइट? उसी प्रकार से पैर के लिए भी। तो कौन-सी उँगली किस पैर के लिए प्रयोग में लाना है, कौन-सी उँगली किस हाथ के लिए प्रयोग में लाना है, ये हम लोगों ने देख लिया। अभी लोकेशन कैसे देखते हैं? हमारे हाथ और पैर का लोकेशन कैसे चेक करते हैं? तो इसका भी सिंपल टेक्निक है। बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस है, एकदम सिंपल टेक्निक है। हम जॉइंट से पकड़ लेंगे, जैसे इस साइड के पैर के घुटने में प्रॉब्लम है, तो मिडल फिंगर लिया, मिडल फिंगर का सेकंड जॉइंट हमारा घुटना है, ये हमारा टखना है, राइट? ये पिंडली है, ये जंघा है और ये हिप है। उसी प्रकार से रिस्ट हो गया, कोहनी हो गया, एल्बो, बाँह हो गया, कंधा हो गया, राइट? इसी प्रकार से हाथ और पैर के सारे लोकेशन इन 4 बड़ी उँगलियों में हमें ढूँढ के निकाल लेना है। क्या यहाँ तक सभी का क्लियर है? यदि क्लियर है, तो जस्ट टाइप वाई इन द चैट बॉक्स। चैट बॉक्स का इस्तेमाल करना है, वाई लिखना, वाई फॉर यस। क्या सभी को समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया? हाँ, ठीक है। जिसको समझ में आया हो, ज़रूर लिखना है, ताकि मुझे भी पता चले कितने लोग जागे हैं, कितने लोग सोए हैं, राइट? हुँ, बहुत अच्छा। समझ में आ गया, है ना? समझ में आ गया। और मैंने कहा ना कि कैमरा ऑन होने से अच्छा रहता है। सभी लोग कैमरा ऑन रखिए, जो चीज़ हम लोग सीखेंगे यहाँ स्टोर होगा। क्यों सीखने और सिखाने की जो कला है, उसमें आई कॉन्टैक्ट होना बहुत ज़रूरी होता है, राइट? ये चीज़ मैं हमेशा बोलता हूँ। आई कॉन्टैक्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। हाँ, किसी ऐसे स्थान में है जहाँ पर अब नहीं किया जा सकता, उसका कोई उपाय तो है नहीं।
लेकिन यदि हम घर में बैठे हैं और कैमरा बंद करके बैठे हैं तो ये तो ठीक नहीं है, राइट। कैमरा ऑन करके हम सीखें, ठीक है। तो चलिए, अभी हम लोगों ने हाथ और पैर के सभी निशान को ढूंढ लिया, अपनी चार बड़ी उंगलियों में देख लिया, ठीक है। पांचवी उंगली में चलते हैं। पांचवी उंगली में दो ज्वाइंट हमें मिल जाते हैं, राइट। दो ज्वाइंट हमें मिल जाते हैं। धन्यवाद, बहुत सारे लोगों ने कैमरा ऑन किया। अभी तो दो तीन लोग दिखाई दे रहे थे, मुझे लग रहा था मैं अकेले ही बड़बड़ बड़बड़ किए जा रहा हूँ, कोई है कि नहीं है। हाँ, ठीक है, बहुत अच्छा। तो अभी हम लोगों ने पांचवी उंगली में देखना है, पांचवी उंगली में दो ज्वाइंट है, राइट, दो ज्वाइंट है। तो हमारे शरीर के किस हिस्से में दो ज्वाइंट है, थोड़ा सा देखना है, सर्च करना है। सर्च करके देखिए हमारे शरीर के कौन से हिस्से में दो ज्वाइंट हमें मिल जाते हैं। ध्यान से देखें, ढूंढें और चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताएं हमारे शरीर के कौन से हिस्से में दो ज्वाइंट हमें मिल जाते हैं। चैट बॉक्स का इस्तेमाल करना है, कुछ लोगों को तो पता होगा। हाँ, बिल्कुल सही। गर्दन और माथा, गर्दन और माथा, गर्दन का एक भाग और यहाँ से ऊपर का एक भाग, उसी प्रकार से हमारे अंगूठे में दो भाग मिल जाते हैं, यहाँ और यहाँ। ये अंगूठा का जो अग्रभाग है वो हमारे माथे के लिए होता है, और दूसरा जो भाग है वो हमारे नेक के लिए होता है, कि नहीं, गर्दन के लिए होता है, राइट, गर्दन के लिए होता है। तो अंगूठे के अग्रभाग में हमारे माथे के सभी ऑर्गन हमें मिल जाते हैं, माथे के सभी ऑर्गन हमें मिल जाते हैं। तो माथे के सभी ऑर्गन हमारे अंगूठे के अग्रभाग में किस प्रकार है, अभी हम लोग देखने का और समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। देखने और समझने का प्रयास करेंगे। तो एक प्रयोग करना है, अभी अंगूठा ऐसे करना है और इन उंगलियों को ऐसे करके सामने से फेस को छूने का प्रयास करना है, ऐसे छूने का प्रयास करना है। छू के देखिए कि हमारे उंगली में फेस का कौन सा ऑर्गन सबसे पहले टच करता है, हमारे हाथों में फेस का कौन सा ऑर्गन सबसे पहले टच करता है। हाँ, लक्ष्मीकांत शर्मा जी, नोज, नाक, है ना, नाक। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ कि हमारे फेस का सबसे उभरा हुआ भाग क्या है, नाक है, राइट, नाक है ना। तो उसी प्रकार से अंगूठे के अग्रभाग में प्रकृति ने एक उभरा हुआ भाग दिया है, एक उभरा हुआ भाग दिया है, ठीक है। तो उस उभरे हुए भाग के ऊपर हमें मार्क करना। चलिए थोड़ा सा पेंटिंग करते हैं, हम लोग सीखते हैं, ठीक है। बचपन याद लाते हैं, थोड़ा सा वापस लाते हैं। तो कलम उठाना है, अपने हाथ में जो अंगूठे के अग्रभाग में उभरा हुआ भाग है उसके ऊपर मार्क करना है, ऐसे करके मार्क करना है। मार्क करके मुझे दिखाइए कैमरे में। ऐसे करके, ऐसे जो अंगूठे में उभरा हुआ भाग है, पारस जी ने कर लिया, और दीपक कुमार जी ने कर लिया, और सौभाग्या जी ने कर लिया, जुगल किशोर जी ने कर लिया, त्रिलोकी जी ने कर लिया, और डॉक्टर मनीष जी ने कर लिया। बाकी लोग दिखाइए। फरीना भानु जी ने कर लिया, और निर्मल सिंह जी ने कर लिया। अरे वाह, निर्मल जी भी आए हैं। राम अवध पारस जी ने कर लिया, राम अवध प्रसाद जी, बहुत अच्छा। और कनवीर सिंह जी ने कर लिया, प्रदीप कुमार पांडा जी ने कर लिया, और डॉक्टर ऋषि राज जी ने कर लिया, लक्ष्मीकांत शर्मा जी ने कर लिया, और ठीक है, और शबनम प्रवीण जी ने कर लिया, ठीक है, बहुत अच्छा। सुरेश सैलिन जी ने कर लिया, ठीक है, बहुत अच्छा। तो अभी हम लोगों ने अपने अंगूठे के अग्रभाग में नाक को ढूंढ लिया, राइट, नाक को ढूंढ लिया। अब इसी से सभी चीजों को हम लोग ढूंढ लेंगे, राइट, सभी चीजों को हम लोग ढूंढ लेंगे। देखिए, अंगूठे के अग्रभाग में नाक का उभरा हुआ भाग हम लोगों ने देखा, यानी कि इस भाग को देखा है। यहां से नाक ऊपर की ओर जाता है, राइट। इसके ऊपर एक लाइन देना है, एक लाइन देना। मैं जैसे जैसे बता रहा हूं ऐसे ऐसे करिए, फाइनल में मैं एक बार और देख लूंगा आपने सही बनाया है गलत बनाया है। ऐसे करके एक लाइन देना है, राइट, ऐसे करके एक लाइन देना है। ये हमारा नाक बन गया, ठीक है। नाक जहां पर खत्म हुआ उसके दोनों तरफ दोनों आंखें हैं, दोनों आंखें हैं। तो दोनों आंखों के लिए दो गोले हमें ऐसे करके बनाने हैं, ऐसे करके दो गोले बनाने हैं। ये दो गोला बना दिया, यानी कि हमारी आंखें, आंखें, ठीक है, आंखें। अभी हमारा कान कहाँ है, बगल में।
आंख के पैरेलल आने के बाद थोड़ा सा नीचे आए तो हमारा कान मिलता है, दोनों साइड में यहाँ पर कान मिलता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर हमें आंख के समानांतर आने के बाद थोड़ा सा नीचे आते हैं और वहां पर हम मार्क करते हैं, राइट, वहां पर मार्क करते हैं। ये किस जगह पर है? तो लाइट और डार्क स्किन के ट्रांसमिशन में आप ध्यान से देखिए तो इधर से डार्क स्किन, इधर से लाइट स्किन, जहां पर मिलते हैं उसी जगह पर यह बिंदु पाया जाता है। और यदि ध्यान से देखें तो जहां पर हमारा नाखून खत्म होता है ना, नाखून खत्म होता है उसके समानांतर में यह बिंदु हमें मिल जाता है। ये दोनों तरफ के कान के बिंदु, ठीक है, दोनों तरफ के कान के बिंदु। अब बारी आती है मुंह की, राइट, मुंह की, जो किसी से दोस्ती भी करवा दे, किसी से दुश्मनी भी करवा दे, और नहीं कुछ करे तो हमेशा बड़बड़ बड़बड़ करते रहे, वो भी नहीं करे तो कुछ खाता पीता रहे। कहाँ है? हमारे नाक के नीचे, राइट, हमारे नाक के नीचे। इस प्रकार से बना देना है, ठीक है जी, इस प्रकार से बना देना है। तो नाक बना दिया, आंख बना दिया, मुंह बना लिया, कान बना लिया, अब बचा फोरहेड, राइट, फोरहेड हमारे आंखों के ऊपर, हमारे आंखों के ऊपर यहां पर दो लाइन देंगे, दो लाइन ऐसे करके देंगे, ये हमारा फोरहेड बन गया, ये फोरहेड बन गया। ललाट से संबंधित समस्या के लिए इस भाग का चयन करना है। वहीं टॉप ऑफ हेड के लिए हमारे सर के ऊपरी भाग के लिए अंगूठे के टिप का प्रयोग करने वाले हैं, राइट, अंगूठे के टिप का प्रयोग करने वाले, जहां हमारे बाल होते हैं। बाल कैसे होते हैं? घने होते हैं, काले होते हैं। अभी क्या करना है, इसके ऊपर कलर कर देना है कलम से ऐसे करके। ये देखिए, ये बाल बन गया, राइट, ये बाल बन गया। अभी हमने हेड के सभी ऑर्गन को, टॉप ऑफ हेड, फोरहेड, ईयर, आई, नोज, माउथ, सब कुछ बना लिया, सब कुछ बना लिया। अभी इस प्रकार से अंगूठा मुझे दिखाना है, किसका सही बना है थोड़ा सा मैं देखूं। पारस जी का मुंह नहीं बना है, और दीपक कुमार जी का हाँ बन गया है। और दिखाइए। और हाँ, सुरेश शैलेंद्र जी बन गया, ऋषि राज जी बन गया, और फरीना बानो जी हाँ बन गया। आपका क्लियर नहीं दिखाई दे रहा, बन गया, हाँ ठीक है, परफेक्ट। और लक्ष्मीकांत शर्मा जी बहुत अच्छा, परफेक्ट। और जुगल किशोर जी, आपने बहुत नीचे बना लिया, ये देखिए लोकेशन कैसे है, राइट, बहुत नीचे बना लिया आपने। और राम अवध शर्मा जी हाँ ठीक है, डॉक्टर सुशीला शांगो जी हाँ ठीक है, परफेक्ट। और शबनम परवीन जी हाँ परफेक्ट। और क्या नाम है, उल्लास चंद्र परिडा जी, ठीक है। और बाकी लोग भी दिखाएंगे जिनका हो गया है, सौभाग्य, सौभाग्या जी, कनवीर सिंह जी, ठीक है, लगभग लगभग सभी ने बना लिया, ठीक है जी, लगभग लगभग सभी ने बना लिया। तो अभी हम लोगों ने अपने अंगूठे में माथे के सभी अंगों को ढूंढ कर निकाल लिया है। इसको हम लोग थोड़ा पीडीएफ के माध्यम से देखने का, समझने का प्रयास करते हैं कि ये हमारे ये हमारे अंगूठे में किस प्रकार से है। जस्ट अ मिनट, ये देखिए, ये हमारा अंगूठा है, ये हमारा अंगूठा है। इसी में हम लोगों ने क्या किया, सभी अंगों को ढूंढ के निकाला इस प्रकार से, राइट, इस प्रकार से सभी अंगों को ढूंढ के निकाला। अभी हमारे माथे के सभी अंग हमारे अंगूठे में आ गए। अभी माथे के नीचे हमारा गर्दन आएगा, क्या आएगा, गर्दन, गर्दन यानी कि गला। तो गले के भाग के लिए हम, गले से संबंधित समस्या के लिए हम इस भाग का चयन करेंगे, इस भाग का चयन करेंगे। तो माथे से संबंधित अंगों का हम लोगों ने देख लिया, गले तक हम लोगों ने देख लिया। अभी गले से नीचे हमारे शरीर का कौन सा भाग आएगा, चैट बॉक्स का इस्तेमाल करना है। गले से नीचे हमारे शरीर का कौन सा भाग आएगा, गले से नीचे हमारे शरीर का कौन सा भाग है, चैट बॉक्स का इस्तेमाल करना है, मुझे बताना है। हम्म, हमारे शरीर में, हाँ, थायराइड है, हाँ, चेस्ट, चेस्ट परफेक्ट, चेस्ट, छाती है हमारा, है ना, छाती है हमारा, राइट। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा कि हमारे शरीर का सबसे उभरा हुआ, हमारे फेस का सबसे उभरा हुआ भाग हमारे अंगूठे के अग्रभाग में, जिस प्रकार हम लोगों ने ढूंढ के निकाला, एज इट इज हमारे शरीर का सबसे उभरा हुआ भाग हमारा चेस्ट होता है, प्राकृतिक रूप से, राइट, प्राकृतिक रूप से। कभी कोई कहेंगे नहीं नहीं मेरा तोंद जो है, पेट जो है वो उभरा हुआ होता है। अभी तो कोई कोई खा पी के अपना तोंद फुला लेते हैं, तो वो अब क्या किया जाए, लाइफस्टाइल बिगाड़ के
किसी किसी का तोन तो इतना निकल जाएगा, प्लेट उसी के ऊपर रखे, नाश्ता उसी से कर ले, उनको टेबल की जरूरत नहीं पड़ती। राइट। तो वो अलग बात है, वो अलग बात है। लेकिन नेचुरली, प्राकृतिक रूप से हमारा चेस्ट हमारे शरीर का सबसे उभरा हुआ भाग होता है। राइट। अब देखिए, प्रकृति का क्या मिरेकल है, क्या चमत्कार है। आप गले के नीचे छू के देखिए, हाथ में यहाँ एक उभरा हुआ भाग मिलेगा, यहाँ पर एक उभरा हुआ भाग मिलेगा। ये उभरा हुआ भाग हमारे चेस्ट के लिए प्रयोग में लाया जाता है, हमारे चेस्ट के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो चेस्ट से जुड़ी समस्या का समाधान, यानी कि चेस्ट में कौन कौन से ऑर्गन हैं, चेस्ट में लंग्स है, हार्ट है, ब्रेस्ट है। तो इन तीनों ऑर्गन से संबंधित समस्या कुछ होती है, तो उसके लिए हम इस भाग का प्रयोग करने वाले हैं, इस भाग का प्रयोग करने वाले हैं। तो चेस्ट से जुड़ी समस्या का समाधान यहाँ पर ट्रीटमेंट देने से हमें मिल जाता है। देखिए किस प्रकार से ये अंग हमारे इस भाग में मिलेंगे, यहाँ पर ये देखिए, ये दोनों तरफ हमारे लंग्स हो जाएंगे, दोनों तरफ हमारे लंग्स हो जाएंगे। ठीक है जी। और इसके बीच में हृदय, इसके बीच में हृदय, ये हृदय वाला भाग हो गया, ये दोनों लंग्स हो गया। और यहाँ पर ब्रेस्ट होगा, इसी जगह पर ब्रेस्ट होगा। तो ये जो ब्रेस्ट लंप्स की जो समस्या रहती है ना, उसका ट्रीटमेंट हम लोग यहाँ से दे सकते हैं। स्तन में गांठ का बनना, वो यहाँ से चला जाता है। ठीक है। तो इस प्रकार चेस्ट के ऊपर जो भी ट्रीटमेंट है देना है, कैसे करना है, वो हम लोग कल देखेंगे। लेकिन चेस्ट के ऊपर कहाँ पर ट्रीटमेंट देना है, चेस्ट से संबंधित समस्या के लिए कहाँ पर ट्रीटमेंट देना है, और चेस्ट से जुड़ी समस्या, जितने भी अंग हैं उससे संबंधित समस्या के लिए कहाँ पर ट्रीटमेंट देना है, हम लोगों ने देख लिया। तो हम लोगों ने हाथ पैर को कंप्लीट कर लिया, माथे के सभी अंगों को कंप्लीट कर लिया, गले को कंप्लीट कर लिया, और चेस्ट के सभी अंगों को हम कहाँ लोकेट करेंगे, ये हम लोगों ने देख लिया। तो क्या यहाँ तक सभी को समझ में आया है? यदि समझ में आया है तो चैट बॉक्स का इस्तेमाल करना है। चैट बॉक्स में वाई लिखना है, वाई फॉर यस। जस्ट टाइप वाई इन द चैट बॉक्स। चैट बॉक्स का इस्तेमाल करना है। क्या यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, बहुत अच्छा। ठीक है। तो हम लोगों ने हम लोगों ने यहाँ तक समझ लिया। अभी चेस्ट से नीचे के भागों को हम लोग देखेंगे। चेस्ट से नीचे हमारे शरीर में कौन सा अंग आता है? अब भाग नहीं, अब अंग। राइट। चेस्ट से नीचे हमारे शरीर का कौन सा अंग आता है, अभी हम लोग उसको देखेंगे, उसका लोकेशन देखेंगे। राइट। उसका लोकेशन देखेंगे। जिसको पता है चैट बॉक्स का इस्तेमाल करना। हमारे शरीर का कौन सा अंग आता है चेस्ट से नीचे? हम्म पेट। हाँ, बहुत अच्छा। हाँ, चेस्ट में, चेस्ट से नीचे एब्डोमिनल एरिया है, एब्डोमिनल में सबसे पहले पेट आता है। पेट के बाद सभी ऑर्गन हैं। ठीक है। पेट के बाद सभी ऑर्गन। चलिए उन चीजों को हम लोग देखते हैं, किस प्रकार से ये अंग हमारे शरीर के सारे अंग हमारे हाथ में प्रतिबिंबित होते हैं, उसका लोकेशन हमारे हाथ में आता है। देखिए ये पूरा अनाटमी समझ में आ जाएगा, एक काम यदि हम लोग कर ले क्या, कि जो अपना अंगूठा है, इसको यहाँ पर सेट कर दिया जाए, ऐसे ऐसे। तो अभी पूरा अनाटमी समझ में आ जाएगा। ये देखिए, यहाँ पर क्या है, ये हमारा माथा बन गया, गला बन गया, और ये वाला भाग चेस्ट के लिए हो गया। ये दोनों हाथ है, ये दोनों पैर है, और इस भाग को तो हम लोगों ने पहले ही निकाल लिया। ठीक है। अभी जो बचा बीच का भाग, ये क्या है, हमारा उदर। राइट, ये हमारा उदर। तो पेट में जितने ऑर्गन हैं वो इसी जगह पर आ जाते हैं। राइट, इसी जगह पर आ जाते हैं। तो पूरा शरीर हमारा इस तरह से बन जाता है। तो अभी पेट आएगा सबसे पहले, चेस्ट से नीचे पेट आएगा। तो पेट हमारे हाथ में इस जगह पर मिलेगा। ठीक है, इस जगह पर पेट मिलेगा, ऐसे ऐसे। ये हमारा पेट है। जस्ट इसके बगल में हमें स्प्लीन मिल जाता है, स्प्लीन। तो स्प्लीन कहाँ है? इस जगह पर है। स्प्लीन यानी प्लीहा, स्प्लीन। तो इसी के दूसरे साइड में, इस साइड में लीवर और गाल ब्लैडर हमें मिल जाएगा। ये रहा लीवर और गाल ब्लैडर। गाल ब्लैडर का अलग लोकेशन नहीं बताया क्योंकि ये लीवर से चिपका हुआ रहता है। ठीक है। तो लीवर और गाल ब्लैडर, लीवर और गाल ब्लैडर यहाँ मिल जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से। अभी पेट से, पेट में खाए पिए जो भी अनाज हम लोगों ने खाया, उसका टुकड़ा होने के बाद वह ड्यूोडेनम के माध्यम से हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन को जाता है। अब ड्यूोडेनम में हमारा पैनक्रियाज कनेक्टेड है, हमारा पैनक्रियाज कनेक्टेड है, ड्यूोडेनम में हमारा पैनक्रियाज कनेक्टेड है। ये देखिए,
इस प्रकार से पैनक्रियाज लगा रहता है। अभी ये वही जगह है जहां पर हमारे द्वारा खाए पिए हुए सभी भोजन में पाचक रस आके जुड़ते हैं। इधर बाइल डक्ट से आके बाइल आएगा इसमें, ठीक है, इधर स्प्लीन से पाचक रस आएगा और इधर पैनक्रियाज से पाचक रस आएगा, सभी आके यहाँ पे मिलेंगे, भोजन में मिलेंगे। तो यहाँ पर पाचक रस लेते हुए सभी अनाज हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन को जाता है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन को जाता है। और ये देखिए इस प्रकार से स्मॉल इंटेस्टाइन को जाएगा और यहाँ पर खाए पिए हुए अनाज के सारे पोषक तत्वों को अवशोषित किया जाता है रस के रूप में, रस के रूप में। यानी कि भोजन के पोषक तत्वों को अवशोषित करने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन उसको रस के रूप में जो है परिवर्तित करती है। वही रस आगे चल के रक्त के रूप में परिवर्तित होता है, रक्त फिर आगे चल के मांस बनता है, मांस आगे चल के अस्थि बनता है, अस्थि आगे चल के मज्जा बनता है, मज्जा आगे चल के शुक्र बनता है। सप्त धातुओं का निर्माण ऐसे होता है, राइट। और हमारा शरीर सुचारू रूप से कार्य करता है। मतलब भोजन यहाँ आया और यहाँ से इसका प्रक्रिया चालू हो गया। अभी जो बचा खुचा अनाज रहेगा वो स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे लार्ज इंटेस्टाइन को ट्रांसफर करेगा और यह जो है बचा खुचा अनाज हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के माध्यम से बाहर निकलता है, बाहर निकलता है। तो ये सारे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन हमारे हाथ में इस जगह पर मिल जाते हैं, राइट। ये सारे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन हमारे हाथ में इस जगह पर मिल जाते हैं। ये देखिए अभी हम लोगों ने कहाँ कहाँ क्या क्या देख लिया, राइट। यहाँ पर पेट देख लिया, लीवर गाल ब्लैडर देख लिया, ड्यूडेनम देख लिया, पेनक्रियाज देख लिया, इधर स्प्लीन देख लिया, यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन देख लिया, इसके बीच में स्मॉल इंटेस्टाइन देख लिया। सारे ऑर्गन जो है इस जगह पर हमें मिल गए, इस जगह पर हमें मिल गए। अभी देखिए यहाँ पर एक फैक्ट है, हमारे देश में बहुत सारे लोग तंबाकू का सेवन करते, खैनी खाते हैं, राइट। अब मालूम है जो लोग खैनी खाते हैं सुबह सुबह जब तक खैनी बना के खाए ना तब तक वो बाथरूम जाए ना। उन लोगों को ये लगता है कि खैनी खाएंगे तो हमारा बाथरूम अच्छे से होगा, यानी कि क्लीनिंग अच्छे से होगी। अभी क्या है कि वो लोग जब खैनी बनाते हैं यहाँ पर खैनी को रखेंगे, ऐसे करके रगड़ेंगे, थप्पी भी मारेंगे और फिर उन्हें प्रेशर आ जाएगा। उन्होंने क्या किया, जाने अनजाने में उन लोगों ने लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन सारे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन को एक्टिव किया। जी ही इसकी ऊर्जा एक्टिव हुई, ऊर्जा एक्टिव होते ही हमारे शरीर में इसकी एनर्जी जैसे ही प्रवाहित हुई उसे मोशन आ गया और उन लोगों को ये लगता है कि हम खैनी खा रहे हैं इसकी वजह से जा रहे हैं, राइट। ये फैक्ट है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे जो हमारे शरीर में होता तो रहता है भले हमें पता हो या ना पता हो, राइट। तो आज हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे ऑर्गन यानी कि शरीर के सामने के सभी सभी अंगों को देख लिया। कहाँ पर, अपने हाथ के सामने, अपने हाथ के सामने, अपने हाथ के सामने। देखिए हमारा हाथ भी उसी प्रकार से है, सामने जो है वाइट, पीछे जो है डार्क, लाइट डार्क, लाइट डार्क। लाइट हमारा क्या है कि हम लोग फेस को गोरा चिट्टा रखना चाहते हैं, थोड़ा सा चमक धमक रखना चाहते हैं। एज इट इज प्रकृति ने हमारे हाथों को सामने से लाइट बनाया है, पीछे से डार्क बनाया है, राइट। तो सामने के सभी अंगों को अपने हाथ के सामने से हम लोगों ने देख लिया। क्या यहाँ तक सभी कुछ समझ में आया? क्या आज का क्लास जो है इंटरेस्टिंग लगा? यदि इंटरेस्टिंग लगा हो, मजा आया हो तो जस्ट टाइप आई एन इन द चैट बॉक्स, आई एन फॉर इंटरेस्टिंग, आई एन, आई एन लिखना, हाँ आई एन। हम्म, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो आज के क्लास में सजदा जी रिपीट, क्या अभी इसकी रिकॉर्डिंग है, देख लेना है दोबारा, रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, ठीक है, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। बहुत अच्छा। तो सभी ने एंजॉय किया क्लास को? आप लोगों का जो भी अनुभव रहा है आज के क्लास से संबंधित, जो भी फीडबैक देना है, जो कुछ भी आप कहना चाहते हैं, मैं एक लिंक दे रहा हूं, उस लिंक के ऊपर जाके एक लाइन में, दो लाइन में जो कुछ भी आपको अनुभव मिला है उसके बारे में अवश्य लिखना है। इसके बारे में अवश्य लिखना है कि आप लोगों का क्या अनुभव रहा है, ठीक है। तो आज हम लोगों ने शरीर के सामने के सभी अंगों को देख लिया है, उसका लोकेशन समझ लिया है। शरीर के पीछे के अंग हम लोग कल देखेंगे। कल के क्लास में रिकॉर्डिंग मिलेगा, मैंने बोला ना, रिकॉर्डिंग मिलेगा,
सर्टिफिकेट कब, अच्छा पिछले बैच के सर्टिफिकेट जो है एप्लीकेशन में अपलोड करा दिए गए हैं, उसके लिए पूछने की आवश्यकता नहीं है। एप्लीकेशन में जाइए, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है साजिदा जी, हो जाएगा। रिकॉर्डिंग परमानेंट है बीना जी। पिछले जितने क्लास हुए हैं सबकी रिकॉर्डिंग पड़े हैं, और आगे जितने भी क्लास होंगे सबकी रिकॉर्डिंग पड़े हैं। वो कहाँ मिलेगा? हमारे यूट्यूब चैनल में मिलेगा। मैं यूट्यूब चैनल का लिंक दे रहा हूँ, उस पर जाइए, उसको सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा के रखिए। जब भी कोई वीडियो अपलोड होगा आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, लिंक दे दिया है मैंने, उसका प्रयोग करिए। वहाँ जाइए, उसको सब्सक्राइब करके रखिए, उस पर सभी वीडियो आपको मिल जाएंगे। ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने सामने के सभी अंगों को देख लिया, थ्योरी को अच्छे से समझ लिया, इसके हिस्ट्री के बारे में जान लिया, हमारे लाइफ में क्या इसका रोल है उसके बारे में जान लिया। ठीक है। तो यहाँ पर उपस्थित लगभग बहुत सारे लोग हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि यहाँ पर कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें ये लगता है कि ये बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा और जान लेना चाहिए, और थोड़ा सा जानकारी चाहिए, मुझे आगे की जानकारी चाहिए, और मुझे सीखना है, आगे की पढ़ाई करनी है। जस्ट टाइप मी इन द चैट बॉक्स, मी ME, मी, जो आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं, मी। हाँ, बहुत अच्छा। जो लोग चाहते हैं कि नहीं मुझे इसके आगे और जानना है, जानना भी चाहिए, क्यों नहीं जानना चाहिए, बिल्कुल जानना चाहिए। इसलिए जानना चाहिए क्योंकि ये पूरे विश्व का भविष्य है, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, देश के बड़े बड़े दिग्गज लोग बोल रहे हैं कि आने वाला भविष्य नेचुरोपैथी का है। जो आज के समय में नेचुरोपैथी को अपना लिया, आगे चल के वह अनुभवी डॉक्टर कहलाएगा, और उसका अभी बिजनेस की बातचीत करें तो उसका मार्केट अच्छा रहेगा। राइट। ठीक है। तो अवश्य ही हमें अभी इसे अपनाना चाहिए। बहुत अच्छा बीना जी, हाँ। मिलेगा मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, सबको मिलेगा, बिल्कुल। तो चूंकि मैं सवाल लेता हूँ पारा जी, थोड़ी देर में मैं सवाल लेता हूँ। चूंकि सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा, सर्टिफिकेट के लिए मैंने अभी कल के क्लास में मैं बता दूंगा, गाइड कर दूंगा कहाँ है कैसे मिलेगा, कल के क्लास में मैं गाइड कर दूंगा। ठीक है संजीता जी। अभी पहले आज का सिलेबस जो है कंप्लीट कर दे, जो नोटिफिकेशन देना है वो कंप्लीट कर दे, नहीं तो बाद में मैं मैसेज का रिप्लाई नहीं दे पाऊंगा, उतना समय नहीं बचता है। ठीक है। देखिए, इसके आगे की पढ़ाई भी होती है। ये भी हम लोगों ने 3 दिन में जो कोर्स किया है ना, ये 3 दिन का कोर्स बेसिक एक्यूप्रेशर का कोर्स है, और एवं हम इससे अपने शरीर में होने वाले प्रारंभिक बीमारियों को यानी कि अक्यूट डिजीज को शुरुआती दौर में ही रोक देते हैं, हम उसे आगे नहीं बढ़ने देते। नो डाउट इस विधा से हमें बहुत आराम मिलता है, बहुत लाभ मिलता है। लेकिन यदि हमारे शरीर में क्रॉनिक डिजीज है, बहुत सालों से है, हम परेशान हैं, हमारे घर के और किसी फैमिली मेंबर में है, तो हम उसे इजीली आगे की चीज़ों को सीख करके रिकवर कर सकते हैं, उसे ठीक कर सकते हैं। आप सभी को पता है कि आधुनिक चिकित्सा पद्धति में हमारे शरीर में होने वाले सभी लाइफस्टाइल डिजीज का क्या ट्रीटमेंट है। कोई ऐसा एक रोग आप देख ले उठा के लाइफस्टाइल डिजीज में, वायरल डिजीज तो ठीक हो जाता है ना, वायरल डिजीज आधुनिक चिकित्सा पद्धति से ठीक हो जाता है, वो उसके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन जो लाइफस्टाइल डिजीज है, जितने जीवन शैली के कारण हमारे शरीर में हुए हैं आधुनिक चिकित्सा पद्धति में, क्या उसका उपाय है? हम एक दवाई, एक बीमारी को ठीक करने के लिए कोई दवाई शुरू करते हैं, पता चलता है दूसरी बीमारी हो गई, फिर दूसरा गोली स्टार्ट, फिर कुछ दिन उसको चलाया, फिर पता चला थोड़ी दिन में कि तीसरी बीमारी हो गई, फिर उसका स्टार्ट। तो ये प्रक्रिया चल रही है। हाँ, ये प्रक्रिया चल रही है। तो अवश्य ही हमें इसके आगे की थोड़ी बहुत जानकारी रखनी चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं, एटलीस्ट इतना तो रखें कि हम किसी भी क्रॉनिक डिजीज को ठीक कर सके। हम किसी एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट के पास जाते हैं, यदि वो प्रोटोकॉल बना के हमें देता है, तो हम अपने शरीर का ट्रीटमेंट खुद से करें। पैरालिसिस के लिए भी है लक्ष्मीकांत जी, पैरालिसिस के लिए परफेक्ट ट्रीटमेंट है एकदम। ठीक है। आप उसको पूरी तरह से रिकवर कर सकते हैं। मैं आप लोग को एक वीडियो भेजूंगा, उसको देखिएगा, पूरी तरह से रिकवर कर सकते हैं। ठीक है। इवन वीडियो होगा तो मैं भी दिखाऊंगा। तो आने वाला जो भविष्य है हमारे इस नेचुरोपैथी का पूरे विश्व में क्या है, मैं उसका एक वीडियो, छोटा सा वीडियो में प्ले करके आप लोग को दिखाता हूँ। जस्ट मैं साउंड शेयर कर दूं, पहले आप लोग को साउंड मिल जाए। हाँ, ये देखिए, ये
लोकसभा के स्पीकर हैं डॉक्टर ओम बिरला जी। एक्यूप्रेशर एक प्राकृतिक चिकित्सा उपचार पद्धति है। अभी कुछ दिन पहले विश्व नेचुरोपैथी दिवस मनाया था। मेरा भी उस कार्यक्रम में जाने का कार्यक्रम था, लेकिन संयोगवश से मैं नहीं जा पाया। हमारी ये वैकल्पिक उपचार पद्धतियां हमारी चिकित्सा व्यवस्था को समृद्ध बनाती, सुदृढ़ बनाती है। अपनी उपयोगिता और प्राकृतिक अनुकूलता के कारण एक्यूप्रेशर सहित नेचुरोपैथी आज पूरे भारत में नहीं, पूरी दुनिया के अंदर में अधिकतम देश इसको स्वीकार कर रहे हैं। मैं कई देशों में गया, मैंने देखा कि किस तरीके से एक्यूप्रेशर, नेचुरोपैथी, प्राकृतिक चिकित्सा को, योग विज्ञान को वहां के लोगों ने अपने जीवन का हिस्सा बनाया है, और इस पर दुनिया भर में अब नए रिसर्च भी हो रहे हैं। मुझे आशा है कि आप सबके प्रयासों से इसको एक दिशा मिलेगी, और जो आधुनिकता का युग है जिसमें जीवन शैली के कारण कई सारी बीमारियां पैदा हो रही है, मानसिक रोग, अवसाद, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर जैसे कई सारे रोग हमारी दिनचर्या में और खान पान के कारण और हमारी जीवन शैली के कारण पैदा हो रहे हैं, लेकिन उसका भी उपयोग और उसका इलाज भी नेचुरोपैथी और आयुर्वेद में है, एक्यूप्रेशर में है। और इसीलिए ये वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति पूरे देश में पर्याप्त शोध प्रचार रिसर्च के साथ एक प्रशिक्षित मैन पावर उपलब्ध करा रही है, और इसकी आवश्यकता विश्व में बढ़ी है। आज आप चले जाएं, योग, नेचुरोपैथी, आयुर्वेद, इसके मामले के अंदर आज प्रशिक्षित मैन पावर की दुनिया के अंदर आवश्यकता पैदा होगी। मैं कई देशों में देखा, मैंने कहा वहां योग के टीचरों की डिमांड इतनी पूर्ति नहीं हो पा रही। यह हमारे लिए गर्व का विषय है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को अधिकतम देशों ने अपनाया, और उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेज को, उनके अनुभव को उन्होंने अन्य देश के लोगों से साझा किया, इसलिए इसकी विशेषता प्रमाणित बनी है। एक्यूप्रेशर भी इसी तरीके से है। शरीर के कई हिस्सों को हम मेडिसिन के माध्यम से, उनके दबाव के माध्यम से, हमारी जो एक्यूप्रेशर पद्धति से मैंने कई लोगों के बहुत पुराने पुराने दर्द, पुरानी पुरानी बीमारियां, विशेष रूप से कमर की दर्द, पैर का दर्द, गर्दन का दर्द, बहुत सारे जो बीमारियां थी वो एक्यूप्रेशर से ठीक होता हुआ मैंने देखा है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि हमारे देश के बड़े बड़े लोग भी इसके बारे में बातचीत कर रहे हैं। और जी सुप्रिया जी, एबीएन का भी है। हम लोग बीमारी के बारे में तीसरे दिन में बातचीत करने वाले हैं, ठीक है। तो अवश्य हमें, हम लोगों ने यदि अभी इसको स्टार्ट किया, अभी इसको एज ए करियर चुना, तो आने वाला समय इसका बहुत अच्छा है। और यकीन मानिए, न केवल करियर के लिए बल्कि हमारे घर के जितने भी फैमिली मेंबर हैं उसके लिए भी, अपने शरीर के लिए भी ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। इसका अनुभव आप लोगों को अवश्य ही होगा। तो चलिए, मैं ज़्यादा देर समय नहीं लेता हूँ। इसकी आगे की पढ़ाई जो है ऑलरेडी चल रही है, आप इस बैच में भी कर सकते हैं। और न्यू बैच इसका 3 नवंबर से स्टार्ट होगा, ठीक है। 3 नवंबर से स्टार्ट होगा न्यू बैच। और जो लोग अभी ज्वाइन करने वाले हैं, वो आप लोग जैसे जो ज्वाइन करेंगे, जो चाहे वो अभी जो बैच चल रहा है उसमें भी आप लोग आके क्लास कर सकते हैं। लेकिन चूंकि 25 तारीख से लेकर 30 तारीख के बीच कोई क्लास नहीं होगी, ठीक है। 25 तारीख तक क्लास है, 26 से लेकर 30 तक की कोई क्लास क्लास नहीं है। फिर हम लोग 1 तारीख से क्लास शुरू करेंगे, लेकिन न्यू बैच जो है 3 तारीख से स्टार्ट होगा, ठीक है। और उसमें हम लोग सीखेंगे क्या क्या। तो 12 दिन की क्लास होती है, ये 12 दिन की टोटल क्लास होती है, जहाँ पर हम लोग जहाँ पर हम लोग 6 प्रकार की चीज़ों को सीखने वाले हैं। एडवांस एक्यूप्रेशर के सारे बिंदु, जिसके माध्यम से अपने हाथों के सभी पॉइंट्स के माध्यम से टेस्टिंग और ट्रीटमेंट करने का फॉर्मूला हम लोग सीखते हैं। यानी कि शरीर के सभी बीमारियों का रूट काउज समझने का तरीका हम लोग सीखते हैं। शरीर में जमी हुई गंदगी को बाहर निकालने के लिए हम लोग जूस थेरेपी के माध्यम से किस प्रकार जूस बनाया जाए और कौन सा फॉर्मुलेशन हमें अपनाया जाए और किस प्रकार से हम अपने शरीर में जमी हुई गंदगी को बाहर निकाल सके, ये समझते हैं। साथ ही हमारा लाइफस्टाइल कैसा हो, इसके लिए हम बायो क्लॉक को समझते, काल चक्रा को समझते कि हमारा लाइफस्टाइल कैसा हो, क्या है।
आधुनिक जीवन शैली में हम लोगों ने प्राचीन काल से जो हमारा जीवन शैली रहा था, हमने उसको भुला दिया है। तो दोबारा कैसे पुनर्स्थापित किया जाए, ये हम लोग सीखेंगे। हमारे शारीरिक और मानसिक क्लेश को दूर करने के लिए अलग-अलग हस्त योग मुद्राओं के बारे में जानेंगे, जिससे हम शरीर के पांचों तत्वों को बैलेंस करने का तरीका सीखेंगे। फिर हमारे शरीर के बायो क्लॉक को सेट करने के लिए 12 हॉररी पॉइंट हम लोग सीखने वाले हैं, 12 हॉररी पॉइंट, जिसके माध्यम से लगभग 300 से अधिक बीमारियों को दूर किया जा सकता है। एवं WHO FDA सर्टिफाइड ट्रीटमेंट प्रोसेस, ऑरिकुलर थेरेपी, कर्ण बिंदु चिकित्सा हम लोग सीखने वाले हैं। हमारे कान में, छोटे से कान में 100 से अधिक बिंदु होते हैं, हम उसके बारे में जानेंगे। तो लगभग लगभग सभी प्रकार के क्रॉनिक डिजीज यहाँ पे कवर हो जाते हैं, हम उसको इजीली ट्रीटमेंट दे सकेंगे। इसका लाइफ टाइम क्लास को हम कभी भी रिपीट कर सकते हैं, रिपीट करने के लिए कोई कॉस्ट नहीं है, कभी भी हम रिपीट कर सकते हैं, ये चीज़ कहीं नहीं मिलेगा, राइट। कभी भी क्लास को हम रिपीट कर सकते हैं, क्लास का रिकॉर्डिंग लाइफ टाइम के लिए हमारे पास रहता है, PDF नोट्स हमारे पास लाइफ टाइम के लिए रहता है, सर्टिफिकेट मिलेगा, कम्युनिटी का बेनिफिट मिलेगा, बना बनाया कुछ प्रोटोकॉल मिलेगा। ये सारी चीज़ें उपलब्ध हमें कराया जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग जो है 12 दिन में कंप्लीट करने वाले हैं। इसका कॉस्टिंग यदि जोड़ा जाए कि क्या खर्च आता है, तो लगभग 17,000 रुपये का खर्च है। लेकिन संस्था इसको कम पैसे में उपलब्ध करवा रही है, बहुत ही कम डोनेशन अमाउंट में, यानी 2,999 में इसको उपलब्ध करवा रही है। ये बारकोड है और ये गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर है। तो आप लोग चाहें तो इसका इस्तेमाल करते हुए आप जो है इनरोल कर सकते हैं। अभी जो लोग इनरोल करेंगे उनके लिए क्लास के दौरान, आज कल परसों में 3 दिन में जो लोग इनरोल कर रहे हैं उनके लिए पिछले बार भी ऑफर दिया था, इस बार भी मैं दे रहा हूँ, ठीक है। एक आप लोग को किट उपलब्ध करवाया जाएगा, आपकी प्रेशर का किट, जिसका जिसका कॉस्टिंग लगभग 440 आता है, 440 रुपया। इसका इवन आपको कुरियर चार्ज भी नहीं देना है, सब कुछ संस्था पे करेगी, आपको कुछ भी नहीं देना, ठीक है। ये चीज़ आपके घर तक पहुंचेगा। और एक चीज़ और मिलेगा जो कभी नहीं मिला है, पिछले बैच में मिला और फिर कभी नहीं मिला है। वो क्या है? PDF नोट आपको डिजिटली उपलब्ध करवाए जा रहे हैं एप्लीकेशन में, उसका प्रिंट आउट भी मिलेगा आपको, फिजिकल PDF नोट्स, ये आपके मटेरियल के साथ, किट के साथ आपको भेजा जाएगा, ठीक है। ये दोनों चीज़ उपलब्ध करवाया जाएगा और ये इसी बैच के लिए, आगे फिर नहीं मिलेगा। मैंने वो दीपावली वाला गिफ्ट दिया था पिछली बार, ठीक है, तो इस बार भी मैंने दे दिया, आगे से नहीं मिलेगा। PDF नोट्स जो है इस बार मैं भेज दूंगा। तो जो लोग करना चाहते हैं, एप्लीकेशन क्या होता है, कैसे मिलेगा, उसके बारे में जानकारी मिलेगी ना दिलीप कुमार जायसवाल जी, सब जानकारी मिलेगी, उसकी ट्रेनिंग होगी बाकायदा, कैसे आप देखेंगे, कहाँ से आप सभी चीज़ को एक्सेस कर पाएंगे, सबका ट्रेनिंग होगा ना, ठीक है। तो जो लोग करना चाहते हैं, मैं एक बार बारकोड फिर से दिखा दे रहा हूँ, आप जो है इसका इस्तेमाल करते हुए जो है आप भुगतान करके मुझे इसी नंबर पर इसका स्क्रीनशॉट भेज देंगे, इसी नंबर पे स्क्रीनशॉट भेज देंगे, इस नंबर पे, ठीक है जी। तो ये जानकारी देना था, ये मैंने दिया। और कल के क्लास में कल के क्लास में कुछ इंग्रेडिएंट्स को लेके उपस्थित होना है, क्योंकि कल का क्लास प्रैक्टिकल का है, ठीक है। कल का क्लास प्रैक्टिकल का है और प्रैक्टिकली हम लोग अपने शरीर के जो लोकेशन अभी हम लोगों ने लोकेट किया है उसके ऊपर ट्रीटमेंट देके देखेंगे। लक्ष्मीकांत शर्मा, हाँ सही है, वो भी सही है लक्ष्मीकांत शर्मा जी, और नहीं भी करेंगे तो भी सही है, ठीक है। आपने कर दिया है उसका अलग से मिलेगा, और जो अभी हो रहा है उसका भी अलग से मिलेगा। कौन कौन से कोर्स मिलेंगे इस, अभी तो बताया ऐसे ऐसा जी, ठीक है। 6 प्रकार के चीज़ मिलेंगे। अच्छा, जिन लोगों को पेमेंट लिंक चाहिए मैंने लिंक दे दिया, इसके ऊपर भी जाके डायरेक्टली आप जो है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI जिससे करना है आप कर सकते हैं, ये मैंने पेमेंट लिंक दे दिया है, डायरेक्टली आप इससे कर सकते हैं, ठीक है। तो बाकी सभी जानकारियाँ मैंने दे दिया है। कुछ इंग्रेडिएंट्स आपको कल लेके उपस्थित होना है, उसका लिस्ट मैं बाकायदा ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ क्या क्या रहेगा। तो 1 पीस लौंग, सभी लोग लिख लीजिए, उसका चेकलिस्ट बाकायदा शेयर कर दूंगा, फिर भी लिख लीजिए। 1 पीस लौंग रहेगा, 2 पीस काली मिर्च रहेगा, 2 पीस काली मिर्च रहेगा, और लगभग 25 ग्राम मेथी के दाने, 25 ग्राम मेथी के दाने, 25 ग्राम मेथी के दाने,
और 12 से 15 मटर के दाने, 12 से 15 मटर के दाने, साथ में 2 पीस राजमा, और 1 पीस 1 इंच का पेपर टेप, और 1 पीस हाफ इंच का पेपर टेप। इतने सामान कर लेके उपस्थित होना है। आप कर सकते हैं लक्ष्मीकांत शर्मा जी, नो इशू। आप फिर पेमेंट लिंक से नहीं कर पाएंगे, आपको स्कैनर से करना पड़ेगा। ठीक है, स्कैनर से करना पड़ेगा। जिनके पास भी फुल पेमेंट नहीं है, आप 1000 पे कर दीजिए, आपका जो है ये बुक हो जाएगा। ठीक है, लेकिन विदित हो, इसका जो रेस्ट अमाउंट रहेगा, आपको समय रहते ही इसका भुगतान कर देना है। ठीक है, ये दे दिया मैंने स्क्रीनशॉट। आप यहाँ से ये जो है पे करके स्क्रीनशॉट मुझे इसके ऊपर भेज दीजिए। ठीक है, दिया, स्कैनर दे दिया, ये लीजिए, स्कैनर दे दिया। 60 रुपये किस चीज़ की है? 60 रुपये जो लोग जाते हैं, क्या बोलते हैं, चाहते हैं कि नहीं मुझे डिजिटल सर्टिफिकेट और मिले, तो वो लोग वहाँ पर पे करके उसका भी सर्टिफिकेट ले लेते हैं। उसका समय समय पर सर्टिफिकेट आता रहता है। ठीक है, तो वो आपको एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगा साजिदा जी। ठीक है, और ये जो इधर से अभी जो ट्रेनिंग हो रही है, इसका सर्टिफिकेट अलग से मिलेगा। ठीक है, तो ये मैंने दिखा दिया। अभी की क्लास को हम लोग यहाँ पे ओवर करेंगे। किसी का कुछ सवाल है तो पूछ सकते हैं। कोई कुछ पूछना चाहते हैं, हैंड रेज करिए, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दूंगा। किसी का कुछ सवाल है, यदि कुछ पूछना चाहते हैं तो मैं आप हैंड रेज करिए, मैं अनम्यूट का ऑप्शन दे दूंगा। ठीक है, तो हाँ, नहीं है किसी का सवाल। ठीक है, तो कल के क्लास में सभी लोग, हम्म, ठीक है, बोलिए पारस जी। हाँ, सर मैं ये पूछ रहा था कि ये क्या बोलते हैं थायराइड के लिए सर क्या करना पड़ेगा? थायराइड के लिए उसका कंप्लीट ट्रीटमेंट देना देना पड़ेगा। तो हार्मोनल डिसबैलेंसमेंट है ना, हाँ तो उस जी। पर कुछ डिटॉक्सिफिकेशन होता है, एक्यूप्रेशर के कुछ बिंदु होते हैं, कुछ प्रकार के मुद्रा होता है। हाँ जी। हाँ, लाइफ टाइम कर सकते हैं, लाइफ टाइम एडवांस कोर्स कर सकते हैं दिलीप कुमार जायसवाल जी। एक बार ज्वाइन करिए, ठीक लाइफ है। टाइम करते रहिए। ठीक है, क्या है, ऋषिराज जी आप क्यों यहाँ सवाल पूछ रहे हैं? आप वहाँ पूछिएगा। ठीक है, आप वहाँ पूछ लीजिएगा एडवांस वाले में। आप तो ज्वाइन कर चुके हैं, क्या प्रॉब्लम है? बोलिए फरीना जी, फरीना बानू जी। यहाँ पर हाँ। सवाल न्यू स्टूडेंट के लिए। हाँ, हाँ सर, हाँ नमस्कार बोलिए। सर। मुझे हाँ नमस्कार। मुझे मालूम करना था, क्या इसमें मर्मा पॉइंट भी सिखाते हैं आप? मर्मा पॉइंट इसके आगे वाले क्लास में है। ओके। 12 दिन वाले में नहीं, इसके आगे वाले क्लास में मर्मा है, रिफ्लेक्सोलॉजी है, एक्यूपंक्चर है, एक्यूप्रेशर है, जो मैग्नेट आप थेरेपी थ्री है, कलर थाउजेंड थेरेपी है, सब कुछ है। 3000 में जो सिखा रहे हैं, उसमें क्या क्या हाँ, ऐड होता है, इसमें ये इलेक्ट्रो जानना था। एक्यूपंक्चर है, एक्यूप्रेशर है, हस्तयोग मुद्रा है, कालचक्र है, जूस थेरेपी है, ये सारी चीजें। ठीक है, ओके। ऑरिकुलर थेरेपी सीखेंगे यहाँ पे सीड लगाने के लिए कान में। ठीक है, इसके बाद वाले क्लास में जो 6 मंथ का होता है बेसिकली, डिप्लोमा लेवल का क्लास होता है, उसमें सब चीज़ है इंक्लूडेड। हाँ। ठीक है, उसमें जितना चीज़ मैंने डाला है ना, मुझे नहीं लगता कि कहीं, बाकी लोग भी कह रहे हैं कि नहीं है कहीं। तो डिप्लोमा वाले में बहुत सारा चीज़ है, पहले भी इसको करिए, स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे हाँ, बढ़ते हैं, क्योंकि उसमें जाने के लिए ये मस्ट है, 12 दिन की क्लास मस्ट है। उसको क्वालिफिकेशन कैसे है? और डीएम का है 10th पास आउट, ओनली 10th पास आउट। ठीक है, और इसके लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं, 12 दिन वाले क्लास के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं, क्योंकि ये सबके लिए है, अपने घर परिवार को स्वस्थ रखने के लिए, बाकी सभी के लिए है। ठीक है जी। जी साजिदा जी बोलिए, दिया आपको अनम्यूट का ऑप्शन, साजिदा जी बोलिए। नो साउंड, आपका अनम्यूट नहीं हुआ है। ठीक है, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं और करते हैं। मैंने बाकी जानकारी आप लोग को दे दिया है। जो लोग भुगतान करना चाहते हैं, मैं पेमेंट लिंक एक बार और दे दे रहा हूँ। ठीक है, जो लोग करना चाहते हैं, क्लास के दौरान जो लोग करेंगे उनको प्रिंटेड मटेरियल भी मिलेगा, और जो टूल्स मिलता है, जो किट मिलता है, वो भी मिलेगा। ठीक है, आगे के बैच में नहीं रहेगा।
खास करके दीपावली का गिफ्ट था, पिछले बैच में मिला है और इस बैच में मिलेगा, ना उसके पहले था ना इसके बाद रहेगा। ठीक है, प्रिंटेड मटेरियल बस अभी के लिए। तो जो लोग कर लिया है जिन्होंने, अवश्य अपना स्क्रीनशॉट हमें भेज देंगे, और जो लोग करने वाले हैं वो लोग भी भेज देंगे। ठीक है, भेज के इसी नंबर पे भेज के, ठीक है, जो नंबर मैंने यहाँ पे दिखाया है अभी, इसकी जानकारी हालांकि ग्रुप में भी आप लोग को मिल जाएगी। ठीक है, हाँ ये वाला, इस नंबर पे भेजना है। ठीक है, तो आज के क्लास को हम लोग यहीं ओवर करते हैं। सभी ने सेवा का मौका दिया, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, सभी को शुभ रात्रि। मिलते हैं कल के क्लास में, प्रैक्टिकली अपने शरीर को कैसे स्वस्थ करें इसके ऊपर चर्चा करते हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सब सवाल आ रहे हैं, मैंने बोला अभी पूछने के लिए, पूछा नहीं किसी ने। बोलिए वरुण जी। सर नमस्कार। जी जी नमस्कार, बोलिए। सर पिछले वाला 3 दिन का सेशन जो था ना, मैंने अटेंड किया था उसमें। पिछले वाला 3 दिन का जो सेशन हुआ था ना, आपका फ्री हाँ हाँ सेशन था, मैं हाँ हाँ उसमें था। ये लिंक आया तो मैं अभी भी जुड़ा हुआ था। हाँ हाँ तो मैंने तो अभी नहीं भुगतान किया था। मैं अभी, वो बैच चालू हो गया है, दूसरा है कि इसमें कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं ना। तो दो बैच चलता है रोज का, 6 बजे 7 बजे, दोनों में आके करिए, क्या प्रॉब्लम है। वही तो बताया अभी। ठीक है, अच्छा, कर सकते हैं। वो वाली बैच चालू हो गई है क्या सर ऑलरेडी? अभी एक दिन का क्लास हुआ है। अच्छा, कल से स्टार्ट हुआ था, आज से? हाँ हाँ, ठीक है। ठीक है सर, धन्यवाद। जी जी, वेलकम सुमन जगदीश जी, पेमेंट डन। ठीक है, तो मिलते हैं कल के क्लास में। जिन लोगों ने कर लिया है मुझे स्क्रीनशॉट अवश्य भेजेंगे, और जो लोग अभी करने वाले हैं, अभी करेंगे, कल सुबह करेंगे, जो भी करेंगे, मुझे स्क्रीनशॉट अवश्य भेजेंगे, क्योंकि वो रिकॉर्ड होता है। ठीक है, उसी से जो है हमें, आप जैसे ही आप स्क्रीनशॉट देंगे, मैं आपको पेड ग्रुप का लिंक दूंगा, आप उसको ज्वाइन करेंगे, फिर जब क्लास होगी उसका नोटिफिकेशन आपको उसमें मिलेगा। ठीक है, ठीक है, फिर मिलते हैं कल के क्लास में। सभी ने सेवा का मौका दिया, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, सभी को शुभ रात्रि। मिलते हैं कल के क्लास में।